यहाँ पर अभी कुछ समय के लिए एक स्पेशल बोनांजा स्कीम चल रही है, जिसके अंतर्गत अभी आप अगर यहाँ पर कोई चीज़ बुक कराते हैं तो यहाँ पे आपको हर अपार्टमेंट के साथ में एक मॉड्यूलर किचन भी आपको दिया जाएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रशांत पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं आपको लेके आया हूं साउथ ऑफ गुड़गांव यानी सोहना के सेक्टर 36 में। जी हां, आज मैं आपको कराने जा रहा हूं एक लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर की विजिट को। यहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल लेके आ रहा है एक लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर जो कि दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत है। और जो सिग्नेचर ग्लोबल का ये जो प्रोजेक्ट है वो सिग्नेचर ग्लोबल पार्क के नाम से है और हम लोग इस वक्त जो है सिग्नेचर ग्लोबल पार्क के 2 और 3 पर खड़े हुए हैं। आज मैं आपको कराऊंगा इस पूरे प्रोजेक्ट की विजिट, बताऊंगा इस पूरे प्रोजेक्ट की ब्रीफ डिटेल के बारे में और दिखाऊंगा पहली बार इस प्रोजेक्ट के एक्चुअल अपार्टमेंट को। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा, लेकिन आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर और दिखाते हैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर पहुँचे कैसे, तो मैं आपको बताऊं कि अभी हम लोग जो यहाँ पर साउथ ऑफ गुड़गांव के सेक्टर 36 में खड़े हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए हम गुड़गांव से अगर हम आते हैं यहाँ पे तो ये वो जगह है राजीव चौक। अगर आप देख रहे हैं राजीव चौक, ये वो जगह है जहाँ पर नेशनल हाईवे 48 और कहते हैं सोहना रोड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस पॉइंट से अगर हम चलते हैं तो आगे आने के बाद यहाँ पे सुभाष चौक है। सुभाष चौक को हम क्रॉस करते हैं तो हम पहुंचते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और एसपीआर के एक पॉइंट पर। ये वो इसको हम लोग वाटिका चौक भी कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर गोल्फ कोर्स रोड और एसपीआर जो है आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम क्रॉस करते हैं तो हम बादशाहपुर और भौंडसी को क्रॉस करते हुए हम सोहना के सेक्टर 36 में पहुँचते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 2 और 3 पर। बात करते हैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के डेवलपर और उसके बैकग्राउंड के बारे में। सिग्नेचर ग्लोबल जो है वो पिछले 7 साल से ये लोग रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहे हैं। इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रदीप अग्रवाल, मिस्टर ललित अग्रवाल, मिस्टर रवि अग्रवाल और मिस्टर देवेंद्र अग्रवाल जी हैं। ये कंपनी 2014 में आई थी और 2014 से अभी तक 19 अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट लेके आ चुके हैं ये लोग गुड़गांव और सोहना को मिलाकर। इसके अलावा जो है 17 अफोर्डेबल हाउसिंग के कमर्शियल प्रोजेक्ट को भी ये लोग आज तक लॉन्च कर चुके हैं। इसके अलावा 4 प्रोजेक्ट जो है वो दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत जो है
इंडिपेंडेंट फ्लोर लेके आए हैं, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट जो है वो करनाल में है और 2 प्रोजेक्ट जो है वो साउथ ऑफ गुड़गांव यानी सोहना के अंदर है। इसके अलावा इनका एक कमर्शियल प्रोजेक्ट भी है जो वैशाली यानी गाजियाबाद के सेक्टर 3 वैशाली में है। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 2 और 3 के बारे में। सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 2 और 3 जो है वो साउथ ऑफ गुड़गांव यानी सोहना के सेक्टर 36 में है। ये एक लगभग 27 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस है वो सिग्नेचर ग्लोबल होम प्राइवेट लिमिटेड और सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस नंबर जो है वो 18, 39, 40 और 130 है। ये प्रोजेक्ट जो है वो एक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का जो रेरा नंबर है वो रेरा नंबर 40 है एंड 45 जो इनको 9 नवंबर 2020 को मिला हुआ है और इसका जो रेरा नंबर 6 है जो इनको 29 जनवरी 2021 को मिला हुआ है। ये प्रोजेक्ट जो है वो एक दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत का एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 380 प्लॉट हैं और उनमें जो फ्लैट बन रहे हैं वो लगभग 1520 अपार्टमेंट बन रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी अपार्टमेंट बन रहे हैं उसमें आपको 4 फ्लोर की बिल्डिंग होगी, जिसमें आपको स्ट्रीट में पार्किंग का एरिया होगा और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर के नाम से 4 फ्लोर की बिल्डिंग इसके अंदर आपको मिलेगी। इस प्रोजेक्ट की एक बहुत अच्छी यूएसपी भी आपको बताता हूं कि दीनदयाल आवास योजना के अंदर क्या होता है। दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत जो है वो 70 गज से 180 गज के बीच में प्लॉट एरिया होते हैं। इसका मतलब यह है कि 70 गज से 180 गज के बीच में आप चीजें बना सकते हैं और फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करा के आगे बेच भी सकते हैं। यहाँ पर जो कंपनी है वो 4 फ्लोर बना रही है और दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत जो है हम 4 फ्लोर बना सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर स्टिल्ट के अंदर जो है पार्किंग का स्पेस भी आपको दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के साइजेस और प्राइसेस के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया ये प्रोजेक्ट जो है दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत का प्रोजेक्ट है, जिसमें जो प्लॉट के साइज होंगे वो 70 स्क्वायर यार्ड से लेके 179 स्क्वायर यार्ड के बीच में होंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो कंपनी है वो 2 BHK स्टडी, 3 BHK 2 टॉयलेट और 3 BHK 3 टॉयलेट के कॉम्बिनेशन को यहाँ पे लेके आ रही है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग साइज है वो 568 स्क्वायर फीट का है जो एक 2 BHK का अपार्टमेंट है। जो यहाँ पे जो मैक्सिमम साइज है वो 39 स्क्वायर फीट का जो एक 3 BHK का अपार्टमेंट है, जिसका मैं आपको आज सैंपल फ्लैट भी एक्चुअल दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर जो शुरुआत होती है 2 BHK की प्राइस की वो यहाँ पर 29.84 लाख से 2 BHK की स्टार्टिंग होती है। इस प्राइस के अंदर जो है एक 4 व्हीलर की पार्किंग और पावर बैकअप की चार्जेस भी इसके अंदर इंक्लूड है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम 3 BHK की बात करते हैं तो 3 BHK यहाँ पर जो सबसे बड़ा साइज है वो 71.63 लाख का यहाँ पे आता है और ये जो प्राइस है वो भी आपका जो है कार पार्किंग और पावर बैकअप की चार्जों के साथ इंक्लूड है। यहाँ पर अभी कुछ समय के लिए एक स्पेशल बोनांजा स्कीम चल रही है, जिसके अंतर्गत अभी आप अगर यहाँ पर कोई चीज बुक कराते हैं तो यहाँ पे आपको हर अपार्टमेंट के साथ में एक मॉड्यूलर किचन भी आपको दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के पेमेंट प्लान के बारे में। यहाँ पर अगर आप फ्लैट को बुक कराते हैं तो आपको बुकिंग के टाइम पे आपको जो है वो 10% का आपको पेमेंट देना होगा। इसके अलावा जो है 30 डेज के अंदर आपको जो है 15% का पेमेंट आपको और देना होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको 1 महीने के अंदर आपको 25% की आपको पेमेंट कर देनी होगी। इसके अलावा जो बैलेंस की जो पेमेंट है जो लगभग 75% की पेमेंट है वो आपको अगले 24 महीने के अंदर जो है वो पहले 20% करके आपकी पेमेंट जाएगी और लास्ट में आपको जो 5% की पेमेंट आपको देनी होगी। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर हर अपार्टमेंट में आपको जो है विट्रीफाइड टाइल्स आपको लगा के मिलेगा। इसके अलावा मास्टर बेडरूम के अंदर आपको जो है वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग मिलेगी और इसके अलावा यहाँ पे जो बाथरूम और बालकनी एरिया है वहाँ पे आपको एंटी स्किड स्टाइल मिलेगा और बाथरूम में आपको सीलिंग हाइट तक आपको जो है वॉल टाइल्स आपको मिलेंगे, कंप्लीट बाथरूम फिटिंग्स मिलेंगी। किचन में आपको जो है वो टॉप का वर्क आपको कंप्लीट मिलेगा, जिसमें आपको सिंक भी आपको लगा के कंपनी दे रही है। इसके अलावा यहाँ पे सभी तरह की इलेक्ट्रिकल फिटिंग जो है आपके वहाँ पे मिलेंगी आपको। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट की जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो NH 248A यानी सोहना रोड से है। सोहना रोड पे जो है एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम भी चला है जो अगले 1 साल से 1.5 साल के अंदर जो है उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर से ही जो है एक 24 मीटर का रोड भी गया हुआ है। अगर नियर बाय हाईवेज की बात करते हैं तो यहाँ से जो KMP है यानी कुंडली पलवल मानेसर हाईवे जो है वो यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है। इसके अलावा जो यहाँ पे नेशनल हाईवे 48 है वो यहाँ से आपको 10 मिनट की दूरी पर है और जो DMIC है यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वो यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है।
अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के एमिनिटीज़ के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है हर अपार्टमेंट के साथ में स्टिल्ट एरिया में जो है कार पार्किंग का स्पेस दिया जाएगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो स्विमिंग पूल होगा, आपको यहाँ पे पार्क्स होंगे, बच्चों के लिए किड्स एरिया होगा, एम्पी थिएटर होगा, गजीबो होगा, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट होगा, आपको बैडमिंटन कोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के नियर बाय प्रोजेक्ट और सराउंडिंग डेवलपमेंट के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट के जस्ट पास में ही सिग्नेचर ग्लोबल का एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है सरनास के नाम से। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट जो है सेंटर पार्क की जो है 500 एकड़ की टाउनशिप है फ्लावर वैली के नाम से। इसके अलावा यहाँ पर जो है सुपर टेक की टाउनशिप है हिल टाउन के नाम से। यहाँ पर आशियाना के अपार्टमेंट हैं, यहाँ पर आपके गोदरेज के अपार्टमेंट हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप GD गोयनका यूनिवर्सिटी, KR मंगलम यूनिवर्सिटी और इसके अलावा कई इंस्टीट्यूशनल एरिया भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा यहाँ पर फ्यूचर में जो है कई मल्टीप्लेक्स और मॉल भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो माइवन शटरिंग से हो रहा है। माइवन शटरिंग अगर आप देखें सामने पूरा कंस्ट्रक्शन माइवन शटरिंग से हो रहा है। माइवन शटरिंग होता क्या है? माइवन शटरिंग में बेसिकली जो है वो एल्युमिनियम के जो है ब्लॉक्स होते हैं। एल्युमिनियम के ब्लॉक्स को लगाकर उसके बीच में जो है स्टील यानी जो सरिया है आप देख रहे हैं सामने, इसको लगाया जाता है और बाद में उसमें कॉन्क्रीट का मिक्सचर को फिलअप कर दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी से जो काम होता है उसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और कंस्ट्रक्शन जो है बहुत फास्ट भी होती है। इसमें जो सारी दीवारें हैं, इसमें जो रूफ है, ये सब कुछ जो है वो कंक्रीट का होता है। इसके अंदर किसी भी तरह के रेड ब्रिक का यूज़ नहीं किया जाता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ उस प्रोजेक्ट का जो है एक्चुअल अपार्टमेंट को। जी हाँ, मैं आपको जो है 1439 स्क्वायर फीट के 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट की विजिट कराऊंगा। और आप सामने दिख रहे हैं जो बिल्डिंग है ये एक्चुअल बिल्डिंग है और मैं आपको ले चलता हूँ अंदर, एक्चुअल अपार्टमेंट आपको दिखाता हूँ। चलिए आइए मेरे साथ। ये एक्चुअल बिल्डिंग का फसाड है। बाहर से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक्चुअल फसाड है और ये स्ट्रीट में पार्किंग का एरिया। यहाँ पर कार पार्किंग का एरिया भी आपको ये दिया जा रहा है। और अगर हमें इधर बिल्डिंग में अंदर एंटर करना है तो ये हमारे राइट साइड में जो है वो लिफ्ट का एरिया है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो स्टेयर्स का एरिया भी ये आपको देख रहे हैं। ये स्टेयर्स का एरिया भी यहाँ पे दिया जा रहा है। चलिए हम लोग लिफ्ट से जो है चलते हैं 4th फ्लोर पे। ये हम लोग लिफ्ट से बाहर आ रहे हैं। लिफ्ट से बाहर आते ही सामने हमारे अपार्टमेंट है। अगर हम अपार्टमेंट में मेन डोर की बात करते हैं तो मेन डोर की हाइट जो है वो लगभग 7.5 फीट की, तो बहुत ही डिसेंट हाइट है मेन डोर की। और ये आपका जो है स्टेयर्स का एरिया। अगर हम स्टेयर्स से आते हैं तो हम लोग यहाँ से आएंगे और हम लोग एंटर कर रहे हैं अपने अपार्टमेंट के अंदर। एंटर करते ही हम लोग जो है वो लिविंग कम डाइनिंग एरिया के अंदर आ गए हैं और काफ़ी बड़ा, काफ़ी स्पेशियस लिविंग डाइनिंग एरिया है। अगर आप देखें, मैं आपको हर कॉर्नर से आपको दिखाता हूँ। तो लिविंग डाइनिंग एरिया काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा इन्होंने लिविंग डाइनिंग एरिया दिया है। मैं आपको हर कॉर्नर से आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इसके बाद देखते हैं लिविंग डाइनिंग एरिया के साथ में जो है ये एक छोटी सी बालकनी है और काफ़ी अच्छी और स्पेशियस बालकनी है और काफ़ी अच्छा ग्रिल लगा रखा है इन्होंने, बालकनी पे रेलिंग लगा रखी है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने जो डोर विंडोज़ वगैरह लगाया वो भी काफ़ी अच्छा है। ये आपका UPVC जो है इन्होंने डोर विंडोज़ दिए हैं और ग्लास, टफन ग्लास इस पर लगा हुआ है, तो जिससे आपको सनलाइट बहुत अच्छी मिलती है आपको। और देखते हैं बहुत देखने में इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। अब हम लोग चलते हैं इसके अलावा फर्स्ट बेडरूम पे। तो ये फर्स्ट बेडरूम है। हम फर्स्ट बेडरूम के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो फर्स्ट बेडरूम के अंदर हमने अंदर एंटर किया और काफ़ी स्पेशियस जो है वो बेडरूम है इसका। तो लगभग 10 बाई 12 का जो है जो रूम है ये काफ़ी स्पेशियस रूम है और साथ में एक कबर्ड का एरिया अलग से आपको दिया हुआ है।
सो आप प्रॉपर यूटिलाइज कर पाओगे इस रूम को। ये सामने आपको टीवी लगाने के लिए जो है ये आपको स्पेस दिया हुआ है। इसके अलावा इस बेडरूम के साथ में एक बालकनी है और ये बालकनी जो है कनेक्ट करती है बाहर। अच्छी सी बालकनी है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्पेशियस रूम के साथ में इस बालकनी है। और मैं अगर बाहर से अगर आपको दिखाऊं तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा रूम है ये। और इस रूम से वापस मैं कहते हैं हॉल की तरफ आता हूँ, और हॉल की तरफ आते ही एक तो मेरे राइट साइड में जो है ये एक कॉमन वॉशरूम है इस बेडरूम, और क्या कहते हैं जो लिविंग डाइनिंग में जो गेस्ट अगर आते हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बाथरूम है, ये बाथरूम भी काफ़ी स्पेशियस बाथरूम है। और आप देखेंगे यहाँ पर टाइल्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगाई हुई है और सीलिंग तक यहाँ पर टाइल्स दिया हुआ है। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर लाइट के लिए जो है विंडो दिया हुआ है, जो यूपीवीसी विंडो है ग्लास के साथ में दिया हुआ है, तो उससे प्रॉपर लाइट इस बाथरूम के अंदर आती रहेगी। इसके अलावा जो ये आपको जो मैं अपार्टमेंट दिखा रहा हूँ, ये जो सारी चीज़ें दिख रही है एज पर एक्चुअल आपको ऐसे ही आपको लग के मिलेंगी। आपको ये आपको क्या कहते हैं WC लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है वो कमोड WC कमोड है, और यहाँ पे आपको जो है बेसिन एरिया आपको दिया हुआ है। तो सेम एज इट इज जो बाथरूम फिटिंग्स वगैरह दिख रही हैं, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आपको दिख रही है वो एज इट इज आपको मिलेंगी। और अब हम लोग उसके बाद चलते हैं आगे किचन की तरफ। तो अब हम लोग आ गए हैं, ये किचन है हमारा। ये किचन भी काफ़ी अच्छा किचन है, काफ़ी बड़ा स्पेशियस किचन है अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर। और किचन के साथ में भी एक विंडो है जिससे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन और प्रॉपर लाइटिंग आपको मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 2 फीट तक यहाँ पे आपको टाइल्स भी आपको दिया हुआ है, और ये टॉप आपका जो है ग्रेनाइट्स पे लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर सिंक जो है वो भी यहाँ पे लगा के कंपनी दे रही है। इसके अलावा काफ़ी इन्होंने जो है इलेक्ट्रिकल्स के लिए जो स्विचेस वगैरह हैं प्रॉपर दे रखे हैं जहाँ पे ज़रूरत होगी। और ये आपके लिए फ्रिज के लिए एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे आप फ्रिज अपना खड़े कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है माइक्रोवेव को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अपने मिक्सर ग्राइंडर को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जो है वो चिमनी को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गीजर के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर लाइन दिया हुआ है, कनेक्शन दिए हुए हैं। और यहाँ पर RO के लिए भी आपको कनेक्शन वगैरह जो है वो यहाँ पर प्रोविज़न दिया हुआ है। और जो यहाँ पे टॉप की हाइट है वो भी काफ़ी डिसेंट हाइट है, जो प्रॉपर हाइट जो होनी चाहिए वो हाइट यहाँ पर है। इसके बाद किचन से निकलने के बाद में आपको मैं जो है सेकंड बेडरूम में ले चलता हूँ। सेकंड बेडरूम जो है मैं आपको उसके अंदर ले चल रहा हूँ। ये भी जो है काफ़ी अच्छा, लगभग 7 फीट का डोर इसके अंदर दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा, इससे लुक बहुत अच्छा आता है। और ये हम इस बेडरूम के आए, ये बेडरूम उसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा बेडरूम है, बट हाँ इसके साथ भी अगेन जो है एक बालकनी दिया हुआ है, लाइट वगैरह इसके अंदर प्रॉपर मिलेगा। सेम आपको जो है UPVC कहते हैं विंडोज़ वगैरह डोर वगैरह दिए हुए हैं, और बालकनी काफ़ी अच्छी और स्पेशियस बालकनी है यहाँ पे भी इस बेडरूम के साथ में सेपरेट। और ये रूम है, सिर्फ क्या है कि इसके अंदर इस रूम के अंदर कोई कबर्ड एरिया अलग से नहीं दिया हुआ है, और क्या कहते हैं थोड़ा सा रूम छोटा है, और लेकिन इसके साथ में एक अटैच वॉशरूम है। सो अटैच वॉशरूम है ये वॉशरूम देखें, यहाँ पे इसके अंदर प्रॉपर लाइटिंग, यहाँ पे कंपनी ने इसको ऐसा डिज़ाइन किया है, एक तो अप टू सीलिंग तक टाइल्स लगाया हुआ है, ठीक है। इसको लाइटिंग का प्रोविजन बहुत बढ़िया दिया कि इसमें नेचुरल लाइट जो है अपने आप मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे फ्लोर पे तो ये एंटी स्किड टाइल्स हैं, और बेडरूम में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो है विट्रीफाइड टाइल्स है यहाँ पे। इसके अलावा ये सामने जो है वो टीवी लगाने के लिए आपको प्रोविजन दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन तीसरे बेडरूम और मास्टर बेडरूम में। इसकी जो डोर की जो हाइट वो भी लगभग 7 फीट है, और हम लोग एंटर कर रहे हैं इस मास्टर बेडरूम के अंदर। मास्टर बेडरूम बहुत स्पेशियस मास्टर बेडरूम है, मतलब कि लग्जरी प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके अंदर भी इतना बड़े बड़े बेडरूम नहीं होते हैं, बहुत ही स्पेशियस बेडरूम है। इसके अलावा इस बेडरूम के अंदर आपको वुडन फ्लोरिंग आपको दी जा रही है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि वुडन फ्लोरिंग आपको मास्टर बेडरूम के अंदर मिल रही है। और साथ ही साथ मास्टर बेडरूम जो है उसके साथ में भी एक बालकनी कनेक्टेड है, एक छोटी सी बालकनी भी मास्टर बेडरूम के साथ में। और ये देखेंगे ये बालकनी भी काफ़ी अच्छी स्पेशियस रखते हैं, एंटी स्किड टाइल्स वगैरह बालकनी में लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छा रेलिंग जो है जेट सेक्शन रेलिंग दिया हुआ है, काफ़ी मजबूत होता है ये। और इसके बाद देखते हैं वापस मैं कमरे के अंदर रूम के अंदर आता हूँ अपने मास्टर बेडरूम के अंदर, तो मेरा दिल खुश हो गया है इस बेडरूम को देख के। बहुत ही स्पेशियस काफ़ी बड़ा बेडरूम है ये।
और इसके साथ में एक अटैच वॉशरूम भी है। इस अटैच वॉशरूम को अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो इस अटैच वॉशरूम के अंदर जो है वो यहाँ भी टाइल्स जो है वो सीलिंग हाइट तक आपको टाइल्स दिया हुआ है। इसके अलावा पूरी कंप्लीट बाथरूम की फिटिंग्स दी हुई है। यहाँ पर आपको WC यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे रखते हैं वॉश बेसिन, आपको यहाँ पे कंप्लीट होकर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर फ्लोरिंग अगर हम बात करते हो यहाँ पे एंटी स्किड स्टाइल दी है। साथ ही साथ यहाँ पर इस बेडरूम के अंदर भी जो है वो आपको लाइट की जो प्रोविजन है, जो नेचुरल लाइट का प्रोविजन बहुत अच्छा दिया है। कंपनी ने इसको ऐसा प्लान करके बनाया फ्लैट को कि नेचुरल लाइट जो है और नेचुरल एयर है आपको हर फ्लैट के साथ आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो वापस हम लोग हॉल की तरफ आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी मुझे बहुत पसंद आया ये अपार्टमेंट जो। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन के जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय और नमस्कार।